हाल है गाइस? राधे राधे भैया, राधे राधे। सही कह रहे हैं। मैं भी बना ही रहा था। चलो तुम लोग बात करो अनु, ठीक है? मैं ऑफिस में हूँ। उससे वरुण से बात करिए, उससे क्या हुआ, वो क्यों परेशान हो रहा है? हम्म, ठीक है। इस बार एक बार प्रिया से बात कर लो, उसका कॉल आ रहा था यार। कुछ क्या इशू है उसको रिजॉल्व करके बताइए मेरे को। हमें भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको लिंक शेयर नहीं हो पाएगा। हेलो मंजू, आई एम ऑडिबल? मंजू मेरी वॉइस आ रही है? ओके भैया। मिराज शिव, आई एम ऑडिबल? तनवर डॉट कपिल, कौन सी है? तो हमेशा डॉट लगाना भूल जाता है, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। मुझे ध्यान आता है डॉट। तो वो हो गया क्लियर जो उस दिन था डाउट? मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपसे झूठ बोल दूँ कि सर मैं आगे मैं परफेक्ट हो गया, मतलब खुली झूठी बात तो बोल नहीं, जो है वो सच है। गाइस जब तक और कैंडिडेट स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, जब तक मैं इसकी प्रॉब्लम सुना, मेरे को कॉपी पे बता प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देख एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, कभी भी अगर वीपीसी का लैब करना है या क्लाउड का लैब करना है, एरर कॉपी पे निकाल। अगर आपने कॉपी पे समझ लिया, यहाँ तो कॉपी पेस्ट ही करना है ना, टिक 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 करना है। आपने कभी मेरा तरीका नहीं देखा, मैं पहले डायग्राम पूरा बनाता हूँ और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। अब कॉपी पे बता कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी लैब करना चाह रहा है, पहले मुझे बता। सर मैं 2-3 लैब इकट्ठी करना चाह रहा हूँ। 2-3 लैब इकट्ठी कर लियो, फिलहाल कौन सी लैब करना चाह रहा है? फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने पहले तो बनाया मैंने सर्वर, ओ सॉरी सर्वर तो सबसे बाद में है, सबसे बाद में है। करना क्या चाह रहा है बता, सर मैं सिनेरियो बता। सिनेरियो मेरा ये है कि मैं एक तो जो लोड बैलेंसिंग में तीनों सर्वर पे जो साइट्स हैं वो तीनों बराबर शेयरिंग करनी है। तो जरा साथ में साथ मुझे डेटा शेयर वाला भी ऑप्शन करना है, डेटा भी शेयर हो जाए मेरा।
इसमें पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी वाला मेरा कंसेप्ट क्या है कि मुझे पब्लिक वाला लेना ही नहीं है। अब मेरे सामने एक चुनौती कल ये आ रही है, परसों रात को मैंने प्रैक्टिकल किया था, कल ऑफिस में फिर किया, उसी को इंस्टेंस को दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन किया, तो मेरे जो पब्लिक पहले जो आईपी एक्सेस हो रही थी, सॉरी प्राइवेट आईपी जो मेरी पब्लिक वाले पे एक्सेस हो रही थी, कल वो नहीं हो रही। अब या रीजन क्या है कि जब भी आप कस्टम वीपीसी लेते हो, इस बार तो एक भी पीसी लिया रुको ना, कोई भी हो, कस्टम लिया ना, नहीं, एक ही है। हाँ मतलब कस्टम थी यार मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप कस्टम वीपीसी लेते हो तो कभी भी पब्लिक आईपी ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। प्राइवेट आईपी क्या मतलब? प्राइवेट आईपी आएगा ही आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो आपकी मशीन लॉन्च नहीं होगी। दूसरा कि जब भी आप क्लाउड पे लैन और वैन वाला कॉन्सेप्ट करते हो तो ध्यान रखना कि आपको प्राइवेट आईपी ही यूज करनी है, और प्राइवेट आईपी की जो रेंज रिजर्व है वो ही यूज करनी है, यानी कि या तो 10 या 192 या 172। ठीक है, अब आपने जो लास्ट टाइम मुझे बताया था 192 वाला की कोई रेंज नहीं है, मैंने सारा डिलीट मार के दोबारा 192 का वीपी रेंज बनाया था। ठीक है, उसके लिए आप जो कह रहे थे ना कि आपका अलग अलग वीपीसी पर है, वो ऐड नहीं होगा। आपका जो लैब थी वो अलग अलग वीपीसी पर थी, आपने दो अलग अलग वीपीसी बना रखे थे ना, उस पर थी, इसलिए वो नहीं हो रहा था, वो सेम वीपीसी पर ही लेगा। अभी सर मैंने एक सिंगल वीपीसी बनाया। गाइस जब तक और कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप कपिल मेरे साथ है, मैं उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके एवरीवन, गिव जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, या बाद में कर लेते हैं हम, क्लास के बाद पहले कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास भी कुछ इसी से रिलेटेड है गाइस, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है एंड नाउ की आज का जो टॉपिक है हमारा, मंजू माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Hello Ishwar, now it's visible. And Charu, Miraj, Shivam, screen is visible. It's visible, I think so. Shivam, Miraj. Okay, guys, today is a very important lab. So now is a completely related to create infra in cloud with fail over. फेल ओवर का मतलब है कि गाइस एट एनी कॉस्ट, किसी भी रीजन में या किसी भी कारण हमारा इंफ्रा डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा इंफ्रा डाउन होगा तो हमारी सर्विस ब्लॉक हो जाएगी, और जो हमारे एंड यूजर हैं यानी कि हमारे कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनके सारे सिस्टम चलना बंद हो जाएंगे, वो किसी भी टाइप का डेटा ट्रांसमिशन या डेटा एक्सेस करना है, यूजर्स वगैरह चलना, सारी चीज बन जाएगी। जब भी हमें क्रिएट इंफ्रा करना है विथ फेल ओवर, तो इस फेल ओवर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो क्रिएट कस्टम वीपीसी। बट गाइज नाउ कि मैं यहां पर जो यूज कर रहा हूं, नाउ आई एम यूजिंग डिफॉल्ट, मैं यहां पे डिफॉल्ट यूज करूंगा, आप अपना कस्टम पर भी इस लैब को एग्जीक्यूट करें। कस्टम पे कर लेते हैं, नो इशू। तो नाउ द क्रिएट अ कस्टम वीपीसी। सेकंड नंबर पे हमें नीड पड़ेगी यहां पर कस्टम इमेज। थर्ड नंबर पे वी नीड अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ नंबर वी नीड अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन और टेम्पलेट भी हम इसको बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे वी नीड अ एसएनएस सर्विस। फिफ्थ नंबर वी रिक्वायरमेंट इज अ लोड बैलेंसर। Fifth number we requirement is 6 is a target group. Number 7 is it like a route 53.
Number 8 is look like auto SCALING scaling. तो सबसे पहले गाइस वी हैव एग्जीक्यूट कि यहाँ पे आपको VPC पता है क्यों करते हैं हम क्रिएट, कस्टम इमेजेस भी आपको पता है. नाउ द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन. लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि मैं यहाँ पर इस टाइप का इंफ्रा बनाना चाहता हूँ कि अभी तक प्रीवियस जो भी लैब्स करी हैं उन सब लैब्स के अंदर कुछ ना कुछ लूप होल था. अगर मैं लास्ट लैब की भी बात करता हूँ तो नाउ कि मेरे पास हम लोगों ने एक टारगेट ग्रुप बनाया था. इफ यू रिमेंबर आई एम जस्ट क्रिएट अ वन टारगेट ग्रुप. गाइस इस बैच के रिलेटेड सारी वीडियोस मैं इवनिंग तक यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगा. एक अलग से चैनल एक प्लेलिस्ट आपके बैच की बना दूंगा और आप सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो अपनी. गॉट इट. तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट वन टारगेट ग्रुप. मैंने एक टारगेट ग्रुप बनाया था और इफ यू रिमेंबर कि इन दिस टारगेट ग्रुप वी हैव ऐड अ सर्वर. मैंने यहाँ पे सर्वर्स कनेक्ट करे थे लास्ट क्लास के अंदर. देन आई एम जस्ट अटैच्ड वन लोड बैलेंसर. मैंने फिर क्या करा था, इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को साथ अपना लोड बैलेंसर अटैच करा था. So now this is my load balancer. टारगेट से स्टार्ट करना और VPC से स्टार्ट होगा. VPC तो बैकएंड है, ये कुछ भी चीज विदाउट VPC बनेगी नहीं. तो मैं अभी बता रहा हूं कि अभी आजकल लेक्चर करने का रीजन क्या है, फेल ओवर का कॉन्सेप्ट क्या है. पहले सिनेरियो तो समझें तब आपको पता आएगा ना कि किस चीज का यूज क्यों कर रहे हैं. अब आ रहा है लोड बैलेंसर. लोड बैलेंसर के साथ गाइस आई एम यूजिंग वन मोर लेयर. मैंने यहां पर एक और लेयर यूज करी थी. इफ यू रिमेंबर वो लेयर थी मेरी रूट 53 की. कि टारगेट ग्रुप के अंदर जो मेरा ट्रैफिक जाएगा वो वाया रूट 53 जाएगा. एंड देन रूट 53 से आगे की मेरी जो लेयर थी इट्स अ इंटरनेट, यानी कि गोडैडी था जहां से भी मैंने डोमेन बाय करा था. क्योंकि पहले पूरा इंफ्रा समझना पड़ेगा आपको. क्योंकि देखिए अगर आपके लैब्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपके लैब के अंदर प्रॉब्लम्स आने का रीजन ये कि आपने विदाउट डायग्राम बनाए अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया. तो आपको पता ही नहीं है कब कहां पर है, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस्टेक होगी तो आप स्टक हो जाओगे और फिर आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाओगे. तो दिस इज द एंड यूजर बिटवीन दिस कि यहां पर हमारे पास एक और लेयर थी जहां से मैंने डोमेन बाय करा था लाइक अ गोडैडी. तो नाउ कि मैंने डोमेन जो अपना बाय करा था गाइस, नाउ बाय द डोमेन. देन रजिस्टर डोमेन, फिर मैंने रजिस्टर्ड करा डोमेन को. वेयर इन रूट 53. अब मेरा जो ट्रैफिक है वो सबसे पहले कहां हिट करेगा. नाउ कि माय ट्रैफिक इज कम, कि सबसे पहले जो मेरा ट्रैफिक हिट कर रहा है वो इंटरनेट से वहां पर आ रहा है जहां से मैंने डोमेन बाय करा, यानी कि गोडैडी. एंड गोडैडी से नाउ इट्स रीडायरेक्ट इन रूट 53. रूट 53 से रीडायरेक्ट हो रहा है लोड बैलेंसर पे. एंड देन लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, इक्वली मेरे उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मेरे टारगेट ग्रुप में. यही सिनेरियो था एवरीवन. इज इट क्लियर? आज का सिनेरियो भी सेम है. बट अब प्रॉब्लम्स यहां पर क्या है, प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे टारगेट ग्रुप के अंदर टोटल 3 सर्वर है. यानी कि प्रॉब्लम नंबर 1 कि हमारे पास जो करंट नेटवर्क है, नाउ द करंट नेटवर्क इज अ 3 लाख रिक्वेस्ट. कि अभी करंट नेटवर्क हमारे को 3 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है. 3 लाख 3 सर्वर 3 लाख फॉर एग्जाम्पल.
बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर हमारी रिक्वेस्ट 40 लाख हो जाए तो क्या होगा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई कि अगर मेरी रिक्वेस्ट 40 लाख आ जाए, लाइक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, मैंने 3 सर्वर्स का सेटअप बना रखा है, यानी कि आप लोगों ने दावत करी है 10 लोगों की, बट आ गए आपके यहां पर 25 रिलेटिव, तो क्या होगा? इतनी जल्दी मैनेज नहीं हो पाएगा ना, तो सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी, खराब हो जाएगी। यस और नो एवरीवन एग्री? गाइस, मिराज, शिवम, चारू, इज इट क्लियर? ईश्वर, मंजू, क्लियर है द पॉइंट? तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि चलिए पहली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि हम इतनी जल्दी नए सर्वर नहीं लगा सकते, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये नेटवर्क मेरा फेल हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे इस बार फेल ओवर डालने वाला हूं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट 3 लाख की है, बट ड्यू टू XYZ रीजन नाउ योर वन सर्वर इज गोज डाउन। आपकी 3 लाख की रिक्वेस्ट आ रही है, बट गलती से या किसी भी हार्डवेयर फेलियर से या किसी भी XYZ रीजन से आपका एक सर्वर क्या हो गया? डाउन हो गया, तो भी क्या होगा? ये नेटवर्क चला जाएगा, क्योंकि अब लोड है 3 लाख बट सर्वर्स आर एक्टिव इन 2। तो जब तक आप नया सर्वर लाओगे, कनेक्ट करोगे, लॉन्च करोगे, तो 10 मिनट तो लगेंगे। इतनी देर में तो ये दोनों सर्वर्स भी क्या हो जाएंगे? क्रैश हो जाएंगे। दिस इज अ सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम कि अब सारी चीज सही है, बट फिर भी किसी ना किसी XYZ के रीजन के कारण आपके 2 सर्वर क्रैश हो गए, ना लोड आया ना कुछ आया, उनकी रैम खराब हो गई, उनके हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स हो गई, वट एवर XYZ, कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक चीज है। तो उस केस में भी क्या होगा? आपका इंफ्रा होगा, फिर आप नया लगाएंगे तो जब तक तो आपका इंफ्रा डाउन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एट एनी कॉस्ट, तो नाउ आई एम यूजिंग अ स्केलिंग। मैं टारगेट ग्रुप में क्या एड ऑन कर दूंगा? नाउ आई एम एड अ स्केलिंग। मैं यहां पर क्या ऐड कर रहा हूं? स्केलिंग ऐड कर दूंगा। स्केलिंग का मतलब है, और स्केलिंग के अंदर मैं क्या रूल बना रहा हूं? व्हेन द CPU यूटिलाइजेशन ऑफ टारगेट ग्रुप, यानी कि टारगेट ग्रुप के CPU यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। व्हेन द CPU यूटिलाइजेशन ऑफ टारगेट ग्रुप का मतलब है कि CPU ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%। अगर टारगेट ग्रुप का CPU 80% या उससे ऊपर जाता है, एड 1 सर्वर ऑटोमेटिक, कि एक सर्वर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? ऐड हो जाए। और इफ लेस देन 80% होता है टारगेट ग्रुप, तो रिमूव हो जाए। चिपक लिया बच्चा। एंड अगर लेस देन 80% होता है लोड किसका? टारगेट ग्रुप का, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? और अगर कोई भी सर्वर, दूसरा मैंने यहां पे डाला है डिजायर कैपेसिटी। डिजायर कैपेसिटी का मतलब है कि ऑलवेज 3 एक्टिव, यानी कि एक्टिव किसका लिए ना भाई? ACATIB, ATIB। तो अगर डिजायर कैपेसिटी मैंने यहां पे एड ऑन करी है कि एट एनी कॉस्ट, अगर इस सर्वर, इस टारगेट ग्रुप के अंदर 3 सर्वर ऑलवेज ऑन होने चाहिए। वो आपकी मर्जी, आप 2 ऑन रखना चाहते हैं या 1 रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने बोला है कि डिजायर कैपेसिटी ऑलवेज 3, कि आपको 3 सर्वर ऑलवेज क्या रखने हैं? ऑन। यानी कि अगर यहाँ पे अब कोई भी सर्वर 2 क्रैश हो जाते हैं, तो ऑटो स्केलिंग फिर से चेक करेगा कि मैंने बोला था इस ग्रुप में 3 बंदे हमेशा रहने चाहिए, वो इमीडिएटली सर्वर्स बनाएगी। नाउ कि ये पूरे प्रोसेस में यू कैन सेट द टाइम कि आपको जो सर्वर चाहिए वो विद इन कितने टाइम में चाहिए। आई एम सेट द विद इन 60 सेकेंड, कि मुझे जो सर्वर्स हैं वो विद इन 60 सेकेंड क्या हो जाने चाहिए? बनने चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि 80% मैंने इसलिए सेट करा है कि जब तक मेरा दोनों सर्वर्स का लोड 100% तक पहुंचेगा, 1 मिनट लग ही जाएगा, जब तक मेरा नया सर्वर क्या हो जाएगा?
एक्टिव हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप एक दो। दूसरा मैक्सिमम सर्वर, आप मैक्सिमम सर्वर कितना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली बने, आपकी मर्जी। आप 500 डालते हैं, चाहते हो 1000 डालना। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर आपके पास 500 आप ऑटो स्केलिंग में कर रहे हैं तो नाउ कि आपका कस्टम वीपीसी भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। कि अगर आपने एडिशनल सर्वर बोले 500 लगे तो आपके कस्टम वीपीसी के अंदर भी 500 आईपी एक्स्ट्रा होने चाहिए। दूसरा कि ये आप मल्टी जोन बनाना चाहते हो या सिंगल जोन बनाना चाहते हो। एवरीवन गॉट इट द सिनेरियो व्हाई आई एम यूजिंग द ऑटो स्केलिंग? पहला पार्ट समझ में आया? जो आप बता रहे हो ना, आपने जो बोला होगा सिनेरियो लिखोगे तो शायद बाद में बता रहे हैं। सिनेरियो क्या लिखो है तो समझने वाली चीज है। तो समझ गया सर, इसमें दो चीजें स्केलिंग और डिजायर, मतलब एक तो आपकी स्केलिंग वो होगी। मैं अभी बताऊंगा। डिजायर कैपेसिटी होती है कि मैंने बोला कि दिस इज अ रूम, इसमें 2 इंजीनियर हमेशा रहेंगे। यानी कि अगर एक बाहर जा रहा है तो उसकी जगह कोई रिप्लेस होके आए, यानी कि मुझे 2 ऑलवेज चाहिए ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ डिजायर कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी। तो डिजायर कैपेसिटी और मिनिमम का मतलब है कि इतने हमेशा रहने चाहिए, इससे कम भी नहीं होने चाहिए। लेकिन ज्यादा कब आए? कि अगर लोड आ गया तो ज्यादा आ जाए। एवरीवन इज इट क्लियर द पॉइंट? प्लीज रिप्लाई। तो आई एम एक्सप्लेन वन बाय वन अदर चीजें। ईश्वर क्लियर है? मैक्सिमम का मतलब है कि देखिए कभी कभार अननोन लोड भी हमारे पास आता है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा सर्वर ना बन जाए तो आपको एक मैक्सिमम लिमिट भी सेट करनी होगी कि कितने सर्वर्स अपने आप बन सके। क्योंकि उससे ज्यादा बन रहे हैं तो आप मैनुअली चेंज कर दो, 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर कभी कभार होता है कि कोई कोई अटैक होता है, लूपिंग आ जाता है, तो उस केस में क्या है कि लोड ही बढ़ गया, जेन्युइन लोड नहीं है, तो वहां पे तो आपके चार्जेस लग जाएंगे ना। तो नाउ चारू बताइए योर को, आपका क्या क्वेश्चन है? सर कैन यू हेयर मी? या बताइए। सर जैसे किसी केस में एक डाउन हो जाता है सर्वर, तो उस केस में भी कोई कंडीशन ऐड होगी? डिजायर कैपेसिटी है ना, उसका मैंने बोल दिया ना कि भाई यहाँ ऑलवेज 3 रहेंगे, 3 एक्टिव रहने ही चाहिए। अच्छा। ऑलवेज। तो अगर डाउन होगा तो अपने आप रीडिप्लॉय करेगा। यहाँ पर सारे सर्वर्स अपने आप बनेंगे, हमें मैनुअल सर्वर्स नहीं बनाने। क्लियर ओके। चारू? अब यहाँ पे पॉइंट सुनिए, Yes. आप अपना माइक ऑन रखिए। कस्टम इमेज में क्यों बना रहा हूं? मैं चाहता हूं कि जितने भी सर्वर्स हैं वो एक दूसरे की मिरर कॉपी हो। यानी कि अगर एक सर्वर क्रैश हो रहा है तो दूसरा सर्वर पे सेम ही चीजें आनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर कस्टम इमेज का यूज करूंगा। ओके सर, गॉट इट। तो पहले मैं सारी की सारी चीजें इमेज में ही ऐड करके रख दूंगा। दूसरा, टेम्पलेट्स क्यों बना रहा हूं? टेम्पलेट्स में बना रहा हूं कि जो भी सर्वर लॉन्च होगा उसका हार्डवेयर टाइप क्या होना चाहिए, उसके अंदर इमेज क्या होगा, उसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या होगा, उसका कीपेयर क्या होना चाहिए। यानी कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि सारी चीजें मैं पहले से ही बना के रख रहा हूं कि ये वाला सर्वर उसकी जगह आ जाए। एसएनएस सर्विस में क्यों लगा रहा हूं? नाउ आई एम सेट द नोटिफिकेशन, कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी फेलियर होता है उसके अलर्ट मुझे मेरे मोबाइल फोन पे या मेरी मेल आईडी पे मिले कि मेरा सर्वर क्रैश कर गया या मेरा सर्वर लॉन्च हो रहा है। तो मुझे कैसे 24/7 तो मैं बैठा नहीं रह सकता, तो मुझे सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में एक अलर्ट लगा रहा हूं कि मुझे इसके अलर्ट मिले। तो ये एसएनएस सर्विस अब आगे पैरेलली यूज होने वाली है। लोड बैलेंसर में चाह रहा हूं कि जितने भी सर्वर्स यहाँ पे बने इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो सब पर, टारगेट ग्रुप के अंदर हो। रूट 53 की मेरी जो रिक्वेस्ट है वो नेम के थ्रू रिडायरेक्ट हो, डीएनएस आ जाता है यहाँ पे। और ऑटो स्केलिंग के अंदर आई एम सेट दिस रूल। तो नाउ आई एम जस्ट कंटिन्यू दिस लैब। डायग्राम क्लियर है आप सभी के सामने? वन बाय वन मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। नाउ सबसे पहले आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल एंड यहाँ पे अगर कोई वीपीसी बना हुआ है तो मैं उसी को यूज करूंगा। आई एम अवेलेबल इन मुंबई, और नहीं होगा तो नाउ वी हैव क्रिएट अ न्यू वीपीसी, या बेटर है मैं नया क्रिएट ही कर देता हूँ। 5 मिनट ही लगेंगे तो पूरा एक प्रोजेक्ट हो जाएगा कस्टम वीपीसी के साथ। वैसे क्रिएटेड है यहाँ पे एक वीपीसी, तो 192। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वीपीसी and give the VPC name SCALING scaling hyphen VPC, and now the CIDR 10.0.0.0/23, यानी कि सॉरी 22 में ले रहा हूं, यानी कि 1024 आईपीस मैंने टोटल लिए हैं। नाउ क्रिएट अ सबनेट
and create subnet, and now scaling VM, and like SCALING scaling, SUB subnet 1 and ZONE zone A, और मैं ये मल्टी जोन बना रहा हूँ, so I'm using selector zone A, EP South 1A, and the use IP is 10.0.0/25, or either I'm just give the 24. तो 256 IPs मैं यहाँ पे allocate कर रहा हूँ, and add subnet, and subnet में आने के बाद now I'm just click on like SCALING scaling SUBNET subnet 2 in ZONE zone B, and now I'm select a zone B, that's why I'm create a multi-zone and 10.0.1.0/24, यानी कि गाइस 1024 आईपी लिए हैं, बट अभी मैं सिर्फ 512 आईपी ही एलोकेट कर रहा हूँ, 512 आईपी मेरे पड़े हुए हैं, फर्दर मुझे कभी सबनेट बनाने होंगे तो मैं दोबारा से क्रिएट कर लूंगा. And now create subnet. After that, I'm just create a root table, and create root table, give the root table name SCALING scaling -RT, and select this scaling VPC, then create root table, and actions or edit subnets, और जो भी scaling John subnet 1 और subnet 2 execute करे थे, I'm adding. Then I'm click on internet gateway, create internet gateway, like SCALING scaling -IG internet gateway, and create internet gateway. After that, I'm just click on root table, and click on scaling routes, edit routes, add via 00 and via IG. तो अभी इंटरनेट गेटवे मेरा यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो क्यों शो नहीं कर रहा कपिल? हमने ऐड नहीं करा ना सबनेट, क्योंकि सबनेट भी ऐड है, ये इंटरनेट गेटवे से रिलेटेड एरर है. नाउ गाइस देखिए, कभी भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने इंटरनेट गेटवे बनाया तो है, बट नाउ योर इंटरनेट गेटवे इज नॉट अटैच्ड विद एनी वीपीसी. तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप आईजी बनाएंगे तो आपका इंटरनेट गेटवे डिटैच लिखा आ रहा है, अटैच होना चाहिए वीपीसी के साथ, देन तभी ये आपको यहाँ पे शो करेगा. तो नाउ क्लिक ऑन एडिट रूट्स, add 000, and now select the internet gateway, and this is a scaling ID. So this is a step number 1. Second step guys, I'm just create a one custom image. तो मैं custom image create करना चाहता हूँ. So now I'm just click on EC2, and EC2 में जाने के बाद सबसे पहले I'm create a one security group, and like create security group, give the security group name like a scaling -SG, and now all traffic कर देता हूँ फिलहाल, और आप या फिर अपने अकॉर्डिंग. और यहाँ पे देखिए कि आप सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाएंगे, so now you can select a scaling VPC, add rules. So now I'm create only 2 rules, all traffic and all traffic, or custom IPv4 and custom IPv6, and then create security group. Third number, I'm create a one key pair, create a key pair, give the name SCALING scaling -key, and just select the PAM key and create. After that, I'm just create a one virtual machine. सबसे पहले मुझे कस्टम इमेज बनानी है, तो कस्टम इमेज बनाने के लिए यहाँ पर इतने सारे सर्वर्स हैं, मैं चाहूँ तो इनको मैं से भी बना सकता हूँ, बट आई एम क्रिएट अ न्यू. तो कस्टम इमेजेस हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, वीपीसी भी हम लोगों ने पहले ही बनाया हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, की पेयर्स बनाया. तो लाइक मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई SCR सर्वर, एंड नाउ आई एम यूजिंग अ विंडोज 2016 बेस, and t2.micro, select the key pair, scaling key, select the VPC. तो नाउ यहाँ पे देखिए आप कोई भी VPC ले सकते हैं, डज नॉट मैटर. कस्टम इमेज के लिए आप कोई भी VPC का यूज कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बट मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ स्केलिंग VM वाला. एंड नाउ यहाँ पे देखिए आपको पब्लिक IP इनेबल करना है,
security groups and select the existing security group and now launch instance. तो गाइस अभी तक मैंने यहाँ पे सिर्फ ये दो काम करा है, एक बीपीसी क्रिएट करा है, कस्टम इमेज में अभी क्रिएट करूंगा। जब तक मेरी ये दो चीजें कस्टम इमेज नहीं बनेगी तो मेरी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं बनेगी। सो नाउ आई एम एग्जीक्यूट SNS, sorry, load balancer and target group. So how to create target group? So simple है guys कि जब तक मेरी मशीन लॉन्च हो रही है यहाँ पर, so now I'm just create a target group. So I'm just click on target group and this is a old one, पहले से बना हुआ है तो इसको बना रहने देते हैं। create target group instances के बेस पे मैं कनेक्ट कराना चाहता हूँ, name like SCALLING scaling hyphen TG target group. You can give the any name, port number HTTP 80 and now I'm using कि अगर आप कस्टम VPC कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कस्टम VPC सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना आपको हर जगह। एंड नाउ नेक्स्ट, अभी मैंने कोई सर्वर्स नहीं बनाए हुए हैं, आई एम नॉट एडिंग एनी सर्वर, क्रिएट टारगेट ग्रुप। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप स्केलिंग बनाते हो तो आपको टारगेट ग्रुप के अंदर सर्वर ऐड करने भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। और अभी जो मैंने सर्वर बनाया है उस सर्वर को भी मैं डिलीट कर दूंगा। थर्ड नंबर पे नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन लोड बैलेंसर, आई एम अटैच द टारगेट ग्रुप। आप देख सकते हैं कि टारगेट ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है, लोड बैलेंसर के साथ अटैच्ड है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करा है, अब मैं लोड बैलेंसर बना रहा हूँ, लोड बैलेंसर को रूट 53 के साथ अटैच करूंगा। तो ये वाला पार्ट अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, टारगेट ग्रुप बन चुका है, देन लोड बैलेंसर, देन रूट 53 करूंगा। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, क्रिएट लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहा हूँ गाइस and give the name like a SCALLING scaling hyphen LB load balancer। इंटरनेट फेसिंग से एग्जीक्यूट कर रहा हूं। नेटवर्क, तो नेटवर्क में भी मैं यहां पर क्या लूंगा, कस्टम वीपीसी लूंगा और एक मल्टी जोन बना रहा हूं तो दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्ट द बॉथ जोन। लोड बैलेंसर के लिए मैंडेटरी है कि आपके पास एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन्स होने चाहिए, इसलिए मैंने 2 जोन्स बनाए थे, दोनों के अंदर सबनेट 1 है और एक में सबनेट 2 है। Security group, I am just remove the default and select the existing security group, select SG। Then listener, तो now कि मेरा जो ट्रैफिक है वो पोर्ट नंबर 80 के थ्रू आएगा और स्केलिंग टारगेट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा वाया लोड बैलेंसर एंड देन क्रिएट लोड बैलेंसर। तो गाइस ये वाला पार्ट भी मेरा हो चुका है ऑलरेडी कंप्लीट कि लाइक लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक कस्टम इमेज पहले एग्जीक्यूट कर देता हूं और कस्टम इमेज बनाने के लिए आपको पता है कि किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले वी हैव जस्ट लॉगिन विद एग्जिस्टिंग सर्वर, कि मैं इस पर्टिकुलर सर्वर पे वो सारी की सारी सेटिंग्स ऐड ऑन कर दूंगा। तो नाउ आई एम जस्ट डाउनलोड अपलोड अ प्राइवेट की, अभी तक क्लियर है गाइस सभी का? प्लीज रिप्लाई मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक हमने कोई चीज नई न्यू एड ऑन ही नहीं करी है। ये सारी चीजें जो हम लास्ट वन मंथ से पढ़ ही रहे हैं, और जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है, एक एक बार ही करी है, प्रॉब्लम उसी को आनी है। नाउ गाइस कि ये मेरा सर्वर लॉन्च हो गया है, यहाँ पर मैं कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर लेता हूँ लाइक जावा, कुछ ये मेरा सपोज करिए डाटा पड़ा हुआ है, ये डेटा पड़ा हुआ है। नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विस, क्योंकि मुझे हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रा बनाना है तो हम वेब सर्वर्स का ये हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रा बना लेते हैं। एंड नाउ क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर, add roles and features, तो वही सेम है कि वेब सर्वर्स में डिप्लॉय कर रहा हूँ पूरा का पूरा एक।
तो 10.0.0 आईपी हमारे मशीन को एलोकेट हुआ है एंड वेब सर्वर IIS नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। ना गाइस एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप कस्टम इमेज बनाओ तो आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर लें या फिर आपको ये पासवर्ड जाने, क्योंकि जो भी सर्वर्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होंगे वो उसका वही पासवर्ड होगा जो इस मशीन का आप रखोगे। तो नाउ नेट स्पेस यूजर एंड ADMINISTRATOR एंड पासवर्ड इज ASD@1234। सो मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर लिया है। नाउ I'm set the password is ASD@1234 and now I'm just copy the one website. So I'm just click on here, download, and ये एक वेबसाइट पड़ी हुई है मेरे पास, Ctrl+C, और गैस मैं यहाँ पे पता है क्या करने वाला हूँ, वेट गाइस, नाउ गाइस तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अभी जस्ट कि आपको पता है कि आईनेट पब फोल्डर बनता है, सो आई एम जस्ट कॉपी एंड paste the website inside the inet pub, inet pub www root and delete and paste. तो इज इट क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ लैब को। मैं यहाँ पर कस्टम इमेज ना 2 क्रिएट कर रहा हूँ, क्लियर? एक कस्टम इमेज का नाम मैं लिख रहा हूँ लाइक फ्लिपकार्ट और एक का मैं रख रहा हूँ अमेजॉन, क्लियर? यानी कि मैं 2 कस्टम इमेजेस बना रहा हूँ, एक पर फ्लिपकार्ट और एक, यानी कि दोनों में अलग अलग वेबसाइट है। तो एक वेबसाइट तो आपकी ये हो गई जो मैंने अभी अपलोड करी है। नाउ यू कैन सी कि अगर आप देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को तो आप देख सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड दिस इज माय सर्वर। कॉपी एंड देन पेस्ट। क्लियर? तो इसको मैं नाम रख देता हूं फ्लिपकार्ट। तो हाउ टू क्रिएट कस्टम इमेज, और आपको पता है जो भी हम इमेजेस बनाते हैं वो हमें इस लोकेशन पे देखेंगे। राइट नाउ देयर इज नो एनी इमेजेस अवेलेबल। तो नाउ की जिस भी सर्वर की आपको इमेजेस बनानी है, नाउ यू कैन क्लिक ऑन माय सर्वर एक्शन, और इनसाइड द एक्शन द ऑप्शन इज कमिंग इमेज एंड टेम्पलेट एंड क्रिएट इमेज। गिव द इमेज नेम लाइक a FLIP flip CART cart -AMI। तो फ्लिपकार्ट AMI ये मैंने अपनी कस्टम इमेज का नाम रखा है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं यही रख देता हूँ, टैग भी मैं यही दे देता हूँ NAME नेम, इज इट एंड कैपिटल होगा नेम का, फ्लिपकार्ट AMI एंड देन क्रिएट इमेज। तो गाइस ये एक पहली इमेज है जो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सेम एज आई एम क्रिएट अनदर इमेज। तो यहाँ पर मैं 2 इमेजेस एग्जीक्यूट करूंगा। क्लियर है इतना? हाउ टू क्रिएट कस्टम इमेज। तो गाइस यहाँ पर ये वाले पैटर्न्स कर चुका हूं मैं, एक VPC बना चुका हूं, पहले भी हम लोगों ने VPCs बनाए हुए हैं। नाउ अगेन आई एम क्रिएट अ VPC। मैंने यहाँ पे एक VPC एग्जीक्यूट करा है, कस्टम इमेज एग्जीक्यूट कर चुका हूं गाइस, लोड बैलेंसर ऑलरेडी बना चुका हूं, टारगेट ग्रुप में ऑलरेडी बना चुका हूं। ये 4 चीजें जो मैंने अभी तक एग्जीक्यूट करी है। एवरीवन इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। विराज, शिवम, चारू क्लियर है?
मंजू, ईश्वर, प्लीज रिप्लाई गाइस। चलिए अब इसको और धीरे धीरे लेंथी करते हैं लैब को। तो जब तक हमारी इमेज बनती है, नाउ आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर द एसएनएस सर्विस। अब अगर मैं एसएनएस सर्विस की बात करता हूं तो एसएनएस सर्विस इज टू टाइप्स। गाइस इन सारी चीजों को थ्योरेटिकल आप प्लीज यूज करिए। यानी कि हमारे एसएनएस दो टाइप्स के, एक है फीफो और एक है स्टैंडर्ड। एक है फीफो और एक है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और फीफो में क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहला नोटिफिकेशन जनरेट हुआ है, जब तक फर्स्ट नहीं आएगा तो सेकंड नोटिफिकेशन भी, और स्टैंडर्ड में कोई भी आपके पास आ सकता है। तो नाउ आई एम क्रिएट अ स्टैंडर्ड। तो मैं यहां पर स्टैंडर्ड एसएनएस सर्विस बना रहा हूं कि कोई भी अलर्ट पहले मेरे पास आ जाए, अनसीक्वेंस आ जाए। क्लियर? तो हाउ टू क्रिएट एसएनएस। तो एसएनएस का सिंपल सा है कि आपके कोई भी फेलियर होता है तो उसके अलर्ट्स आपको प्रोवाइड कराएगी। यानी कि टारगेट ग्रुप में कोई सर्वर फेल्ड हो गया, या कोई नया सर्वर बना, या कोई बनते बनते कैंसिल हो गया या हैंग हो गया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। यानी कि स्केलिंग की अपडेट्स आपको देगा, जिससे क्योंकि 24/7 हम नहीं बैठ सकते ना, पर मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं ना अपनी सर्विस की। So how to execute SNS? So now guys, simply you can just log in with Amazon portal, और now you can search SNS, simple notification service। और now मैं यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर रहा हूँ। तो स्टार पे क्लिक करने का मतलब है कि यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन एसएनएस सर्विस। अब इसके अंदर मुझे दो चीजें चाहिए। पहला टॉपिक, तो मुझे यहाँ पे टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लिक ऑन दिस एंड क्रिएट अ टॉपिक। टॉपिक, देन क्रिएट टॉपिक। और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप फीफो बनाना चाहते हैं या स्टैंडर्ड। नाउ आई एम यूजिंग अ स्टैंडर्ड, लाइक SCALLING स्केलिंग अलर्ट। तो मैंने जो नाम रखा है इसका क्या रखा है, स्केलिंग। और मैं चाहता हूं मेरे पास जो मेल आए या मेरे पास जो भी अलर्ट आए वो किस नाम से आए, यानी कि मेरे पास स्केलिंग अलर्ट आए, वो आप जो मर्जी नाम। एक्सेस पॉलिसीज एवरीवन, तो आप यहाँ पे आइए एंड एवरीवन सब्सक्राइबर्स एवरीवन। तो यहाँ पर आपको एवरीवन करना है एक्सेस पॉलिसीज के अंदर, दोनों जगह। एंड नाउ क्रिएट। अब उसके बाद आपको लेना है सब्सक्रिप्शन, यानी कि अलर्ट कहां पर आपको मिले। हो सकता है आपकी कंपनी ने कोई पोर्टल बना रखा हो सकता है आपकी कंपनी ने कोई टोल फ्री नंबर ले रखा हो सकता है आपकी कंपनी ने कोई मेल पे लेना चाहता है। तो नाउ गाइस मैं ईमेल आईडी पे लेना चाहता हूं। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद ईमेल आईडी फर्स्ट। आप बाद में भी लॉग इन हो सकते हो, मैं पहले लॉग इन हो रहा हूं। तो लॉग इन विद ईमेल आईडी। हेयर की मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे लॉग इन कर दिया। और गाइस मेल अब कहां पर आएगी वो आप देख लेना। मेरे पास तो मेल स्पैम में आती है हमेशा। तो हम जस्ट क्लिक ऑन स्पैम। स्पैम में ऑलरेडी इतनी सारी मेल्स हैं, मैं पहले स्पैम को अपने को डिलीट कर देता हूं कंप्लीटली। सिलेक्ट ऑल एंड क्लियर, डिलीट ऑल। तो मैं पहले फिलहाल डिलीट ऑल कर दिया है सारी मेल। 7019 मेल्स हैं। कहाँ पे मेरा एसएनएस कॉन्फ़िगर हो रखा है, किस मेल आईडी पे, मुझे नहीं पता। तो नाउ गाइस कि यहाँ पर ये मेल जब तक डिलीट हो रही है, तो हाउ टू सब्सक्रिप्शन। जो आपको जब एसएनएस सर्विस कॉन्फ़िगर करनी है तो आपको सब्सक्रिप्शन में आना है, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, और सिलेक्ट द टॉपिक। तो आप मल्टीपल अलर्ट बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ARN लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आपको अपना स्केलिंग अलर्ट सिलेक्ट करना है। देन यू कैन सिलेक्ट द प्रोटोकॉल, कि यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑप्शन आ रहा है। तो Amazon SQS, क्या बात है यार, चेंज हो गया है। तो Amazon SQS के अंदर आया, और Amazon SQS के अंदर आने के बाद इसका ये एंड पॉइंट मांग रहा है, क्या बात है। वेट गाइस, यहाँ पे ये जो सब्सक्रिप्शन टाइप है ना, मैंने हमने स्टैंडर्ड चाहिए था, मैंने स्टैंडर्ड लिया है क्या।
कौन सा बनाया मैंने? हमने स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड ही बनाया है ना हमने। हाँ। तो स्टैंडर्ड ही तो चाहिए था मुझे। ARN टाइप स्टैंडर्ड ही लिया था मैंने। फीफो ले लिया मैंने। वो तो ना आपने FIFO लिया। तो फीफो के लिए SQS बनाना पड़ेगा, DELETE। Now the create topic and standard and SCALLING scaling ALART alert and display name SCALLING scaling ALART alert. Access policies, everyone. Now the create. After that, I'm just click on subscription, create subscription, select, and now protocol stats. तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ email and give the email ID iccpnorthindia@gmail.com and create. जैसे आप इसको create करेंगे तो guys your subscription is pending क्योंकि it send the confirmation mail. तो यहाँ पे scaling alert के नाम से मेल आई है मेरे पास, तो now I'm just click on confirm. जब मैंने इसको confirm कर दिया, now you can just go to here and refresh. तो आप देखिए यहाँ पर आपका scaling confirm हो गया. Clear guys? तो ये हमारा हो गया लाइक हमारी एक इमेज भी क्रिएट हो चुकी होगी जो हमने कस्टम इमेज यहाँ पे क्रिएट करी थी अपनी लाइक फ्लिपकार्ट के नाम से, और नाउ चेक की अवेलेबल हो चुकी है. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर इमेज. तो 2 इमेजेस मैंने आपको बोला था, तो मैं एक और इमेज बना रहा हूँ, तो मुझे दोबारा से सर्वर लॉगिन करना पड़ेगा. कॉपी एंड क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन. ASD add 1 2 3 4. इस बार मुझे कोई की पेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्वर का पासवर्ड चेंज कर चुका हूं. नाउ गाइस सेकंड वेबसाइट, सो आई एम जस्ट गो टू गूगल. तो इंटरनेट गेट पे हटाओ, ये भी हटाओ, ये सब्सक्रिप्शन भी हटा दो. तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द गूगल and download one website, CSS HTML website template. क्या हुआ, तो क्यों जा रहा है? एंड नाउ चलिए गाड़ी खरीद लेते हैं आज अमेजोन से. Copy and come to this machine. एंड चेक करते हैं वेबसाइट. अलग अलग ही तो रखी है मैंने, आगे पता लगेगा. भविष्य में के लिए तैयार रहो. मैंने बोला ना कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ. आएगा, मजा आएगा, काहे टेंशन ले रहा है भाई. तो गाइस अभी सेम ही वेबसाइट आ रही है हमारी, रिफ्रेश करते हैं. तो ये कार वाली वेबसाइट आ गई. तो सेकंड मेरी वेबसाइट एग्जीक्यूट हो चुकी है. नाउ आई एम क्रिएट अनदर इमेज. तो एक्शंस में गया, इमेज एंड टेम्पलेट्स, क्रिएट इमेज. एंड क्रिएट इमेज करने के बाद यहाँ पे आ रहा है लाइक AMAZON Amazon-AMI. सो आई एम जस्ट क्रिएट Amazon AMI. ये सारी लैब्स आप लोगों ने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स कर रखी होंगी, और नहीं करी तो अब कर ही लोगे. एंड देन क्रिएट. तो क्या हुआ नाउ कि आपके पास देखिए यहाँ पे सेकंड इमेज मेरे पास बननी स्टार्ट हो गई. तो एज पर द डायग्राम हमारे पास देखें तो VPC हो गया, कस्टम इमेज हो गया, SNS लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप. नाम एग्जीक्यूट रूट 53. यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ट्रैफिक है वो DNS के थ्रू रिडायरेक्ट हो
कहां पर, सो नाउ आई एम जस्ट रजिस्टर्ड अ डोमेन विद रूट 53। तो मैं यहाँ पे डोमेन को रजिस्टर्ड करूंगा। तो आपने जहां से भी डोमेन लिया, आई एम बाय द डोमेन फ्रॉम GoDaddy। तो नाउ कि मैं अपने इसको रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ कहां पर, GoDaddy पर। तो नाउ हाउ टू रजिस्टर, तो सिंपल सा है कि गाइस आपको रूट 53 के अंदर आना है। ओपन द रूट 53। लास्ट लैब में भी हमने ये वाली लैब ही हमने करी थी, और आई थिंक तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मेरा डोमेन। तो मैं एक बार और रजिस्टर्ड कर देता हूँ जिससे आप लोगों को चैलेंज ना हो, सेम ही डोमेन है। तो डोमेन नेम इज virat.com। तो कॉपी कर लेता हूँ और पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं तो पहले आपको SOA और NS ये दो रिकॉर्ड्स आपके डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑटो जनरेट रिकॉर्ड्स हैं, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और नेम सर्वर रिकॉर्ड्स। तो आपके ये दो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपको पहले डिलीट करने पड़ेंगे, देन आपको डिलीट करना पड़ेगा अपना जोन। तो ये एग्जिस्टिंग जोन हो गया, मुझे अपना क्रिएट करना है, यानी कि फ्रेश आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो आपको अगर रूट रिडायरेक्ट करना है तो क्रिएट होस्टेड जोन, देन गिव द डोमेन नेम। और ये डोमेन आपका कौन सा है, पब्लिक है या प्राइवेट, तो मेरे पास ये पब्लिक डोमेन है। एंड देन क्रिएट। कैसे मैं इसको क्रिएट करूंगा, नाउ गाइस इट जनरेट द 4 नेम सर्वर। ये 4 नेम सर्वर्स आपको उस जगह पेस्ट करने हैं जहां से आपने डोमेन खरीदा है। So now I'm just come to here and then log in with GoDaddy. Sign in. Now I'm just logging with GoDaddy and my product. So मेरे पास दो डोमेन्स यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। The domain number 1 is like iccpinfotech.com and दूसरा viratacademy.com. So now I'm just click on the viratacademy.com. Then go to the DNS और डोमेन नेम पे आप जाइए, या DNS ऑप्शन आएगा, कहीं पर डोमेन नेम लिखा आता है, कहीं पे DNS आता है। एंड मैनेज DNS, ये ऑप्शन हर जगह आएगा, आप चाहे कहीं से भी डोमेन बाय करिए। एंड देन ऑप्शन आएगा यहाँ पे नेम सर्वर। नाउ क्लिक ऑन नेम सर्वर। तो यहाँ पर मैं नेम सर्वर्स अपने अपडेट कर रहा हूँ। सो चेंज नेम सर्वर एंड नाउ आई एम जस्ट कॉपी। सो वन बाय वन कॉपी करूंगा। सो आई एम जस्ट कॉपी वन .net। सो लास्ट का डॉट आपको नहीं लेना है, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। एंड नाउ पेस्ट। तो यहाँ पे 03 था, पहले 57 था। देन क्लिक ऑन NS, Control C, then paste, then ns1827.uk, Control C, then paste, Control C, then paste। तो कैसे नेम सर्वर्स मैंने अपडेट कर दिया, देन सेव इट। इसको अपडेट होने में 2 to 3 मिनट्स लग जाते हैं। नाउ गाइस, तो यहाँ पर मेरा डोमेन हो गया। मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ रिकॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो किस नाम से, मैं चाहता हूँ us.viratacademy.com के नाम से मेरी वेबसाइट एक्सेस हो। नाउ सिलेक्ट द एलियास रूट ट्रैफिक की। अगर आपका us.viratacademy.com, यानी कि आपके जो यूजर्स हैं ये क्या सर्च करेंगे, ये सर्च करेंगे us.viratacademy.com। तो us.viratacademy.com अगर ये सर्च करेंगे, तो नाउ दिस ट्रैफिक इज रीडायरेक्ट इन रूट 53। कि ये जो ट्रैफिक है ये आपका कहां पर रिडायरेक्ट होगा, यहां से ओवर द इंटरनेट यहां पर होगा। अब ये यहां से कहां पे रिडायरेक्ट करेगा, रूट 53 पे, रूट 53 टू लोड बैलेंसर। तो यहां से यहां तो हमने बना दिया। अब रूट 53 टू लोड बैलेंसर भी हमें क्या बनाना है, रूट डिफाइन करना है ना। तो यहाँ पर वही ऑप्शन आ रहा है कि वेयर ट्रैफिक इज रीडायरेक्ट, रूट ट्रैफिक टू मुंबई लोड बैलेंसर इन विच रीजन, मुंबई रीजन में हमने बनाया हुआ है। नाउ दिस इज अ स्केलिंग LB के नाम से। एंड देन क्रिएट अ रिकॉर्ड। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? प्लीज रिप्लाई।
Do we need to click off the checkbox standard? Okay. Guys, clear? चारू क्लियर है? विराज, शिवम, ईश्वर, मंजू, क्या कह रहे हो? वो आपके रिस्टार्ट के बाद आपने क्या बताया था? रिस्टार्ट के बाद क्या बताया मैंने? डोमेन रिस्टार्ट के बाद क्या हुआ? डोमेन रजिस्टर्ड के बाद रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं ना? हाँ, तो हमने चारों नेम रिप्लेस किए हैं ना। हाँ, तो ये तो वहां पे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम उसको डोमेन को बता रहे हैं ना, उसको गोडैडी को फिर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करिए। तो ये हमारे AWS के 4 DNS सर्वर्स हैं, नेम सर्वर। इन चारों में से किसी पर भी वो भेज सकता है, यानी कि एक लोड बैलेंसिंग करी हुई है ना। अगर .NET पे नहीं आ रहा तो .org को हिट करेगा, .uk को हिट करेगा, .com को करेगा, यानी कि उसने हमें 4 पाथ दी है। उसके बाद जाके हम क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि 2 वे हो रहा है ना। यहाँ पे हमें 2 वे करना है कि पहले हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड करा, फिर यहाँ से यहाँ रजिस्टर्ड करना है। ये 2 वे कम्युनिकेशन है। नाउ गाइस, कि अब अगर हम चलते हैं तो नाउ एग्जीक्यूट रूट 53 भी हमारा हो चुका है। तो आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पर मेरी 2 AMIs भी हो चुकी हैं। नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन EC2 इंस्टेंसेस में आता हूँ, तो और ये AMIs के अंदर आता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे 2 AMIs मेरी क्रिएट हो चुकी है। आई थिंक सो बहुत आर अवेलेबल। मैं क्या करता हूँ, जो करंट मेरा सर्वर था मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ। दैट मीन माई सर्वर है, मेरे पास कोई भी एक्टिव सर्वर फिलहाल नहीं है। क्लियर द पॉइंट? मैंने कोई भी सर्वर नहीं बनाए हुए। नाउ क्या मैं बनाऊंगा कि जो ऑटो स्केलिंग मेरे सर्वर्स को एग्जीक्यूट करेगी, वो सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। उसके लिए वी हैव क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट। तो मैं यहां पर 2 टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहा हूं। तो लॉन्च टेम्पलेट्स में आया, इनसाइड द लॉन्च टेम्पलेट्स क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट्स। सबसे पहले टेम्पलेट्स का नाम दे दिया FLIP, फ्लिप CART, कार्ट हाइफन टेम्पलेट। मैं फ्लिपकार्ट का टेम्पलेट बना रहा हूं। टेम्पलेट वर्जन में छोड़ रहा हूं एंड टेम्पलेट टैगिंग भी छोड़ रहा हूं, टेम्पलेट सोर्स भी मैं छोड़ रहा हूं। वो सोच रहा है कि कौन सी इमेज आपको चाहिए। नाउ कि मेरे पास माई इमेजेस हैं, 2 इमेजेस हैं मेरे पास ऑन बाय मी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 इमेजेस हैं, फ्लिपकार्ट वाली इमेज इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है इंस्टेंस टाइप की जो भी सर्वर्स ऑटोमेटिकली बनेंगे उनकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप क्या रखना चाहते हो। सो नाउ आई एम सेलेक्ट t2.micro। कीपेयर डोंट इंक्लूड, मुझे कीपेयर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। नेटवर्क भी मैं डोंट इंक्लूड, यानी कि कोई भी नेटवर्क हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर नेटवर्क बना दिया तो वो उसी पे ही काम करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कोई नेटवर्क ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक सिक्योरिटी ग्रुप अपना एग्जीक्यूट करा हुआ है, स्केलिंग VM के नाम से। देन स्टोरेज भी कुछ नहीं करना चाहता एंड नाउ क्रिएट सेम एज आई एम एग्जीक्यूट अनदर लॉन्च टेम्पलेट। दोबारा से अगेन क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, एक मेरा ऑलरेडी बन चुका है। क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, देन क्लिक ऑन लाइक AMAZON Amazon hyphen temp and nothing my AMI Amazon instance type। तो अगर आपका लॉन्च टेम्पलेट का एरर आएगा तो भी आपकी स्केलिंग लॉन्च नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना गाइस। तो डोंट इंक्लूड इंस्टेंस टाइप t2.micro। तो keep here, don't include network, don't include security group, select the scaling SG and now create। तो is it clear guys? मैंने 2 लॉन्च टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। एवरीवन इज इट क्लियर? तो दिस इज अ पॉइंट नंबर 3 भी हमने यहाँ पर अपना एग्जीक्यूट कर लिया है। अब ये सारी चीजें ऑटो स्केलिंग के अंदर हमें एड ऑन करनी है, यानी कि सारी रिक्वायरमेंट्स है जो अभी फुलफिल करी है। अब नाउ वी हैव क्रिएट अ स्केलिंग, तो ये सारी चीजें अब कहां पर ऐड ऑन होंगी आपकी ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर। अब जब मैं ऑटो स्केलिंग करूंगा तो अब यहां पर ये सारे ऑप्शंस आएंगे आपके। क्लियर एवरीवन? ये सारे ऑप्शंस अब कब आएंगे? नाउ वी हैव कॉन्फ़िगर्ड द ऑटो स्केलिंग। सो हाउ टू कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग? तो नाउ गाइस आई एम जस्ट क्लिक ऑन लास्ट टॉपिक है ये आपकी EC2 का भी।
ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, गिव द नेम लाइक माई स्केलिंग, मैंने इसका नाम दे दिया माई स्केलिंग। अब वो पूछ रहा है लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट्स का मतलब है कि मैंने 2 टेम्पलेट्स बनाए थे। मैंने यहाँ पे कहा कि फ्लिपकार्ट, अगर मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट कराया तो फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट पब्लिश होगी। अब क्या हो रहा है कि मेरा बिग बिलियन डे है, वो कह रहा है कि 10 मिनट के बाद आपकी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को आके चेंज कर दूंगा, तो सारे सर्वर्स पे वेबसाइट क्या हो जाएगी, और उन जो भी मेरे एक्टिव सर्वर्स थे उनको डिलीट कर दूंगा। जैसे जैसे मैं डिलीट करूंगा तो जब नए सर्वर्स बन के आएंगे तो नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से आएंगे। तो जब कहते हैं ना फ्लिपकार्ट पे आता है बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला है, तो इतनी बड़ी वेबसाइट क्या वो 5 मिनट में बना देते, नहीं, वो स्वैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मेरे एक्टिव सर्वर्स को मैं 1 बाय 1 डिलीट करूंगा तो उसकी जगह नए सर्वर्स बनने स्टार्ट होंगे, वो इस नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट करूंगा तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पब्लिश होगी सर्वर पे, और अगर मैं यहाँ पर अमेजोन करूंगा तो अमेजोन की पब्लिश होगी। राइट नाउ कि मैं अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूं। देन नेक्स्ट अब आ रहा है कि आपका नेटवर्क। तो नेटवर्क में आई एम यूजिंग अ कस्टम वीपीसी, तो स्केलिंग वीपीसी लिया था और मल्टी जोन है मेरा, यानी मैं चाहता हूं कि मेरे सर्वर दोनों जोन में एग्जीक्यूट हो। देन नेक्स्ट लोड बैलेंसर, यस मैं अटैच करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो लोड बैलेंसर के थ्रू एंड एप्लीकेशन और यहाँ पे टारगेट ग्रुप में। तो दिस इज द स्केलिंग टीवी जो मैंने बनाया था। नाउ की लोड बैलेंसर और EC2 एक दूसरे को पिंग पोंग यानी कि एक दूसरे की कनेक्टिविटी चेक करें एवरी 60 सेकेंड, एक दूसरे को आपस में यानी कि ट्रिगर करें ऑटो स्केलिंग और सॉरी सर्वर यानी कि टारगेट ग्रुप और लोड बैलेंसर, यानी कि ये जो 60 सेकंड मैंने सेट करा है, ये जो मैंने 60 सेकंड यहाँ पे सेट करा है वो इसका करा है, दिस थर्ड 60 सेकंड। ओके, देन नेक्स्ट आता है अब आ रहा है डिजायर कैपेसिटी। आप कितने सर्वर्स एक्टिव चाहते हो, मैं तो 2 एक्टिव चाहता हूं। मिनिमम भी कितने चाहते हो, 2 ही, यानी कि मिनिमम और डिजायर दोनों सेम ही रहेंगे ऑलवेज। देन डिजायर कैपेसिटी मैं चाहता हूं कि मेरे पास मैक्सिमम 10 सर्वर्स बन सके, जो मैं कह रहा था 500 सर्वर। तो आपके ऊपर है कि 10, 20, 30, 40 जितने भी आप रखना चाहते हैं, बाद में आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब आता है नीचे स्केलिंग पॉलिसी, target tracking scaling policy. Now the target scaling policy, when the CPU average CPU utilization of 80%, instance warm up 60 सेकंड, मुझे 60 सेकंड में अपना एक सर्वर नीड पड़ेगा। देन नेक्स्ट एड नोटिफिकेशन, मुझे अलर्ट्स भी चाहिए किस चीज के, अगर मेरा कोई सर्वर बन रहा है या टर्मिनेट हो रहा है या बनते बनते फेल हो जा रहा है, तो ना मुझे अलर्ट चाहिए किसके थ्रू, स्केलिंग अलर्ट जो मैंने SNS सर्विस बनाई थी। नेक्स्ट टैग, मैं चाहता हूं कि जो भी सर्वर हो उस पर नेम लिख के आए, NAME नेम, उस पर लिख के आ जाए लाइक SCALLING स्केलिंग VM, यानी कि जो भी मशीन अगर ऑटोमेटिकली बनती है एड ए न्यू इंस्टेंस, तो उस पर क्या लिख के आए, स्केलिंग VM, ये नाम उस पर लिखा है। नेक्स्ट दिस इज अ समरी एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग। तो यहां पर ये गाइस अपडेट हो रहा है एंड होप सो ये 8 पॉइंट्स क्लियर हैं एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ सकता है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो 2 मिनट के बाद वो ये वाला नाम डाले और बताए कि वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। ऑटो स्केलिंग में कभी भी मैनुअल सर्वर नहीं बनाने, नाउ योर सर्वर इज ऑटोमेटिकली डिप्लॉय। यू कैन सी कि आप EC2 के अंदर जाके देखिए आपके सर्वर्स वहां पर बनने स्टार्ट हो चुके होंगे। ये देखिए स्केलिंग VM 1 आ गया, स्केलिंग VM 2 आ गया, 2 सर्वर्स यहाँ पर आ रहे होंगे स्केलिंग VM के नाम से, एक ये आ रहा है गाइस और एक ये आ रहा, क्योंकि मैंने डिजायर कैपेसिटी मिनिमम 2 ही डाली थी, तो यहाँ पे 2 सर्वर्स आपके रनिंग आ गए। अब कंडीशंस क्या है, चेक करने की आती है। चलिए या चारू बताइए। बैलेंसर क्रिएट किया था,
तो आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ही क्यों चूज किया? आप कोई भी ले सकते हैं। स्केलिंग जो है ना वो एप्लीकेशन के साथ या नेटवर्क या गेटवे के साथ ही काम करेगी, क्लासिक के साथ नहीं। नेटवर्क लोड बैलेंसर मैंने आपको कराया नहीं है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन लिया हुआ है। आप पहले नेटवर्क लोड बैलेंसर पढ़िए, फिर नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज कर लीजिए। वो मैंने आप लोगों को खुद से पढ़ने के लिए दिया हुआ है टास्क। चारू, मैंने आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लास्ट वीक कराया था, रिमेम्बर हो तो? शायद क्लास नहीं ली आपने लास्ट वीक। नहीं चारू सर, ली? मैंने ली थी। आपने हाँ, नहीं, मैंने ली थी सर क्लास। ओके, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नहीं था। मैंने एप्लीकेशन ही कराया है, देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो है। मेरे पास तो प्रूफ है मैंने क्या कराया है। ओके चारू, एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपका जो ट्रैफिक है वो HTTP और HTTPS के बेस पे भी डायरेक्ट करता है। तो ओके। गाइस प्लीज चेक। अब आप अपनी वेबसाइट चेक करेंगे कि चल रही है या नहीं चल रही। तो यूएस डॉट, फिर हम इसकी फेल ओवर करते हैं, US.VIRAT विराट ACADEMY academy.com। तो चल रही है ना। तो गाइज US.viratacademy.com अभी ये चल रही है। क्लियर गाइज, इट्स वर्किंग। मंजू, इज इट क्लियर? ईश्वर, चारू, मिराज। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर लोड तो लोड आएगा तभी यहाँ पर ऑटो होंगे। मैं क्या करता हूं, मैंने बोला था कि डिजायर कैपेसिटी ड्यू टू XYZ रीजन। अब मेरी कंपनी कहती है कि यार नहीं, हमारा बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला है 10:45 पर। व्हाट इट, कब स्टार्ट होने वाला है? 10:40 हो रहा है ना, 10:45 से पहले। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये वाली वेबसाइट मेरे पास आ रही है। नाउ आई एम जस्ट कम टू स्केलिंग, सिलेक्ट दिस स्केलिंग, एक्शंस, एडिट। और एडिट में आने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको चेंज कर दूंगा एंड देन अपडेट। टाइम नहीं पूछेगा ना, टाइम तो हम बता रहे हैं ना आपको, इतने टाइम में आपकी वेबसाइट लाइव होनी चाहिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि स्केलिंग के अंदर हमने डिजायर कैपेसिटी डाली हुई है कि उसका काम है कि 2 सर्वर्स को तो मेंटेन करके रखेगा ही रखेगा। यानी कि ड्यू टू XYZ रीजन मेरा सर्वर हो गया क्रैश, दोनों सर्वर्स मैंने यहाँ पे कर दिए टर्मिनेट। वैसे तो हम एक एक करके करते हैं जो वेबसाइट डाउन ना हो। मैंने यहाँ पे दोनों सर्वर्स कर दिए टर्मिनेट। अब क्या होगा कि स्केलिंग को वो क्या चेक करेगा कि यार टारगेट ग्रुप के अंदर तो एक भी सर्वर ही नहीं है। वो क्या करेगा, दोबारा से रीलॉन्च। तो गाइस आप डिलीट करते रहना या सर्वर बनते रहेंगे। ये प्रोसेस अगर आपको रोकना है तो आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप ही डिलीट करना पड़ेगा। जब तक ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट नहीं होगा आपके यहाँ पर सर्वर बनने नहीं रुकेंगे। आप डिलीट करके सोचा आपने टर्मिनेट कर दिया, हम शट डाउन कर देते हैं। अब तो ऐसी गलती मत करना, वो दोबारा से रीडिप्लॉय हो जाएंगे। दूसरा आप देखिए कि अब देखते हैं हम अलर्ट। तो यहाँ पर कितने अलर्ट अब तक आ चुके होंगे ये भी आप देख लो। यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर स्केलिंग अलर्ट ने भेजा है। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, जो भी मेरे इंस्टेंस लॉन्च हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। ये मेरे को यहाँ पर कंटिन्यूसली अलर्ट भेजने स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखिए कोई नया सर्वर लॉन्च नहीं हुआ है, जैसे नया सर्वर लॉन्च होगा यहाँ पर वो एक और अलर्ट मैसेज भेज देगा। तो ये अभी उसने नोटिफिकेशन भेजा है कनेक्टिविटी के जो भी अलर्ट्स हैं, तो सारे के सारे अलर्ट्स मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी मेरे पास सर्वर क्या हुआ है, फेल्ड करा है, यानी कि मैंने टर्मिनेट करा है अपना सर्वर। तो यहाँ पे देखिए ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ICCP-KB क्लस्टर। ओके, ये तो मेरी दूसरी जगह से आ रहा है, हमारा स्केलिंग अलर्ट के नाम से आना चाहिए। ये क्लाउड अलर्ट है। ये स्केलिंग अलर्ट के 3 ही आए मेरे पास अभी। तो और आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे टेम्परेरी डाउन लिखा आएगा। टेम्परेरी डाउन लिखने का रीजन क्या होगा, क्योंकि मेरा जो है अभी सर्वर रीलॉन्च हो रहे हैं, अगर क्योंकि मैंने एक साथ कर दिया। और अगर आप देखना चाहते हैं
तो नाउ रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे दोबारा से सर्वर आ चुके होंगे। तो कोई दिख रहा है भाई? ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। आ जा भाई, ये देखिए, क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? अपने आप आ गया। अब इस पर जो आएगा वो नई वेबसाइट आएगी। अब अमेजोन वाली वेबसाइट आएगी। तो कपिल समझ में आया मैंने दो क्यों बनाए थे? ये चीज दिखाने के लिए कि आपको स्वैप करनी हो। टाइम नहीं ना, टाइम तो मैंने बोला है कि इतने टाइम पे हो, तो मुझे पता है ना, मैं स्वैप करूंगा और सर्वर डिलीट करूंगा तो इतनी देर में सर्वर बन जाएगा, वहां टाइम नहीं आएगा। रात को 12 बजे बिलियन स्टार्ट करता है एग्जांपल के तौर पे, तो वहां बंदा बिठा के थोड़ी रखेगा, तो स्केलिंग डाल के चले जाएगा। उसके लिए क्लाउड वॉच पढ़ेंगे ना हम अभी आगे। क्यों परेशान हो रहा है? मैं सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, अनसीक्वेंस नहीं। अभी इसके अंदर और भी एड ऑन है। अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट है। अब अगर आप डेटा लेना चाहते हो तो नाउ वी हैव क्रिएट अ स्टोरेज, और स्टोरेज के लिए यहाँ पर S3 सर्विस हम यूज करेंगे। कभी भी डेटा हमारे सर्वर्स पे नहीं होता, क्योंकि सर्वर तो कभी भी फेल हो सकता है। तो डेटा को हम स्टोरेज के अंदर रखेंगे, और ये एक स्टोरेज की कैपेसिटी 5 लाख जीबी है, 512 टीबी। अब हम ये स्टोरेज में डेटा हमारा इन स्टोरेज में रहेगा, सर्वर्स पे नहीं रहेगा, क्योंकि सर्वर तो फेल हो जाएंगे। अब ये स्टोरेज आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बनाइए, आपको फिर वहां से मैपिंग एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो नाउ गाइस रिफ्रेश करते हैं, फिर देखिए आपकी वेबसाइट आ गई। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? मिराज, आज मिराज बड़ा शांत बैठा हुआ है यार। शिवम तो चला ही गया, कह रहा होगा यार बाउंस आ रहा है मेरे तो। मंजू, ईश्वर क्लियर है? तो लग रहा है इंटरेस्टिंग लैब है ये। मंजू लग रहा है इंटरेस्टिंग है? कह रहा था बच्चा तो कुछ है ही नहीं, जितनी सारी चीजें कराई। अब देखिए कि मैं चाहता तो एक दिन वन डे में ये लैब करा के खत्म कर सकता था। वीपीसी भी मैंने पढ़ाया था, कस्टम इमेजेस भी बनाई थी, लोड बैलेंसर भी, आपको अलग अलग लेक्चर्स पढ़ाए थे उन सबके। फिर आके यहाँ पर मैंने, यानी कि ये जो चीजें 8 लेक्चर में कवर करी है, ये मैं एक सिंगल लेक्चर में आपको खत्म कर सकता था। रीजन है कि आपने पहले अलग अलग कराए, तो आप इजीली इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड। अब आपसे कोई पूछे कि स्केलिंग क्यों यूज करी है, रूट 53 यूज करें, वाई यू यूज टारगेट ग्रुप, लोड बैलेंसर, एसएनएस, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, कस्टम एजवीपी, तो आपके पास इन सारी चीजों के आंसर होंगे। और यही चीज हमें रिक्वायर्ड है कि अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो अपने इंफ्रा में, तो उसका यूज करने का रीजन क्या है। नाउ द वन मोर थिंग कि हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अलर्ट हमारा उस समय नहीं आया था, तो फिलहाल अब आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस, लॉन्च अ ग्रुप, तो यहाँ पर एक माई स्केलिंग आ गई है। तो स्केलिंग के अंदर इंस्टेंस मेरा लॉन्च हुआ है, और इंस्टेंस आईडी कहीं दिख रही है गाइस? ये इंस्टेंस आईडी E8C9, तो चेक कर लेते हैं। E8C9 कहीं दिख रहा है? दूसरा इंस्टेंस कहाँ है? ये रहा E8C9 गाइस। अब एक चीज ध्यान रखना कि आपके जितनी भी चीजें स्केलिंग के थ्रू बनी है, आप स्केलिंग डिलीट कर देंगे तो वो सारी चीजें अपने आप, यानी कि जितने भी सर्वर्स वगैरह बने हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी अपने आप ही DELETE डिलीट हो जाएगी। बट हाँ, लोड बैलेंसर डिलीट नहीं होगा, टारगेट ग्रुप लोड नहीं होगा, इमेजेस भी नहीं होंगे। इमेजेस के थ्रू स्नैपशॉट्स भी बने हैं, वो सारी चीजें खुद से डिलीट कर लेना जिसका भी अकाउंट है। छोड़ दोगे तो पैसा किसी चीज फ्री में कुछ नहीं है, चार्जेस सब है। कोई बात नहीं, स्टॉप कर रखा है ना आपने, बट फिर भी कुछ ना कुछ लगेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाइए और बिलिंग एंड कॉस्ट पे जाइए, तो यहाँ पर आपका बिल बन जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, पढ़ रहे हो तो भी बिल बनेगा, अदरवाइज। तो यहाँ पर ये इतना ज्यादा नहीं है, $2-3 का बिल है। हाँ तो डिलीट कर दो ना, अगर आपने इलास्टिक आईपीस वगैरह ले रखे होंगे। तो इज इट इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू करें आगे, स्टोरेज वगैरह जोड़ें? चलिए जी, मंजू कह रहा है इनफ।
ईश्वर कह रहा है इनफ है। चलिए गाइस, थैंक यू। तो चारू, इनफ फॉर टुडे। मिराज, चारू बताइए रिप्लाई। चारू कह रही कंटिन्यू करो अभी। मैंने बोला ना कंटिन्यू, तो उसने बोला ना यस सर। नहीं यार, मुझे पता है नो सर ही बोला है आपने। चलिए गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।